होता है उतर सो खेह। यदि मनुष्य के हाथ, पैर और पूरा शरीर मिट्टी या धूल से भर जाए तो वह पानी से धोने पर साफ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर पर लगी हुई जो बाहरी गंदगी है वह साधारण जल से भी उतर जाती है। यह स्थूल शरीर है और इसकी मैल भी स्थूल है, इसलिए पानी से उसे धो देता है। गुरु साहब समझाते हैं कि बाहरी गंदगी को दूर करना कठिन नहीं है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइय ओह धोए। यदि कोई कपड़ा गंदा या अपवित्र हो जाए तो उसे केवल पानी से नहीं बल्कि साबुन से धोया जाता है। यानी जिस प्रकार की गंदगी होती है उसी प्रकार का साधन लगाया जाता है। कपड़े की मैल को दूर करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है। उससे गुरु साहब यही प्रमाण करते हैं। इससे गुरु साहब ये समझा रहे हैं कि हर मैल को साफ करने का तरीका अलग होता है, पर यह मत पापा के संग ओह तोपै नावै के रंग। यदि मनुष्य की बुद्धि पापों, बुरे विचारों और गलत कर्मों से भर जाए तो वह साधारण जल या बाहरी क्रियाओं से साफ नहीं होती। उस सूक्ष्म मैल को केवल प्रभु के नाम के रंग से ही धोया जा सकता है। जब मन नाम सिमरन में रंग जाता है तब अंदर की जो अशुद्धता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे पानी शरीर को साफ करता है वैसे ही नाम मन और बुद्धि को पवित्र करता है। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ। सिर्फ किसी को पुण्य आत्मा या पापी कह देने से कुछ नहीं होता। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका लेखा उसके साथ चलता है और व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का हिसाब लेकर इस संसार से जाता है। इसलिए केवल नाम या पहचान से कुछ नहीं बदलता। असली महत्व कर्मों का है। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आव हो जाहो। मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। यदि यह अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भी अच्छा होता है, और यदि बुरे कर्म करता है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह सब प्रभु के हुक्म के अधीन है। उसी के हुक्म में जीव जन्म लेता है और उसी के हुक्म से संसार से जाता है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही। बिन गुरु शब्दे मुक्त न होई, पर पंच कर पर माई है। इसका सरल अर्थ यह है कि जो मनुष्य केवल पुण्य और पाप के कर्मों से ही उलझा रहता है उसे प्रभु के हुक्म अनुसार उनके फल भोगने पड़ते हैं।